हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल रूट लर्निंग पर। इस चैनल पर आपको मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की बेसिक लर्निंग मिलेगी, जो किसी भी एग्जाम के लिए बैकबोन होती है। चलो आज मैथ से शुरू करते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, अब बिल्कुल नहीं लगेगा। मैथ को स्ट्रॉन्ग और क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड को फास्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन पर वर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल्स जो है आपको 25 तक मिनिमम याद होने चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर आपके 30 तक, और क्यूब आपके 12 तक। आज हम स्क्वायर से शुरू करेंगे, क्योंकि टेबल्स आप सभी को याद करने हैं। टेबल्स आप लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। हम स्क्वायर से शुरू करते हैं, और स्क्वायर भी हम 11 से शुरू करते हैं, क्योंकि 10 तक आप सभी को स्क्वायर्स याद होंगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर देखते हैं। तो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 को 11 इंटू 11, ये कितना होता है 121। फिर 12 का 12 इंटू 12 कितना होता है 144। देखो, ये 144 जो है सबसे ज्यादा नंबर यूज होता है। तो अब हम टेबल्स किस लिए बोल रहे हैं आपको याद करने के लिए, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि 144 हमारी टेबल में कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से फैक्टर बनते हैं 144 के लिए। तो आप इजीली जो है मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे आप 144 12 इंटू 12 तो होता ही है, उसके बाद आपका ये 16 इंटू 9 होता है, और आपका 18 इंटू 8 होता है, और 24 इंटू 6 होता है। तो ऐसे आपको सारे फैक्टर जो हैं इसके पता होंगे, और आप इजीली जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो आगे शुरू करते हैं फिर। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 14 का होता है 196। अब देखो, हम जो है इनको दोनों को आपस में कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं, जिसको हम चेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। 169 है और 196 है, यानी कि डिजिट क्या किया है, इंटरचेंज की है, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, जब हमने इन दोनों को एक साथ याद किया है, तो 13 का स्क्वायर हमें 14 के को नहीं भूलने देगा, और 14 का स्क्वायर जो है हमें 13 को नहीं भूलने देगा। तो हम दोनों को ये अच्छे से याद रहेगा। अब आते हैं 15 के। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, ये भी सबको याद होगा। अब आते हैं 16 पे, इसका स्क्वायर होता है 256। ये सभी को उंगलियों पे याद होने चाहिए, ठीक है ना, याद रखेंगे 256, 6 और 6, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 252 है, 254 है, कुछ भी नहीं, 6 6, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 17 का 289, ठीक है। 18 का 324, ठीक है। 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441। देखो, यहां पे भी कोई गलती नहीं करेगा, मुझे पता है आप कहाँ गलती करोगे। आप कितनी बार 3441 को 461 से कंफ्यूज करोगे, क्योंकि आपने पहले ही 361 पढ़ा है। तो आप यहाँ पे भी कंफ्यूजन आपका 100% आएगा। लेकिन आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि 400 की जो है आपकी सीरीज शुरू हो चुकी है। तो 21 में जब आपकी 400 की सीरीज शुरू हो चुकी है, तो 4 के बाद आपका 4 ही आएगा, 6 नहीं आएगा, ठीक है ना। डबल 4 आपको लेना है, क्लियर। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। चलो अब 22 का होता है 484, इसको भी याद रखोगे आप। देखो, 2 से 4, 2 से 4, और ये बीच में डबल, ठीक है, 4 का। तो 4 2 जा 8 और 4, ठीक है, ऐसे इसको भी याद रखोगे आप, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम 23 पे।
23 का आप याद रखोगे 5 2 9, ठीक है, क्लियर है। 24 का 5 7 6, ठीक है। 25 का 6 2 5, ये सबको याद रहता है 25 का, क्योंकि 25 है तो यहाँ पे 25 आ जाता है, इसलिए ये सबको याद रहता है 25 का 6 2 5, ठीक है। अब करते हैं हम 26 का। 26 का कितना होता है 6 7 6। अब हम इनको भी एक चेन मेथड से याद करेंगे। चेन मेथड से देखो कैसे, यहाँ पे कितना है 7 6, यहाँ पे कितना है 7 6, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। 25 क्या रहेगा 6 2 5 क्या रहेगा, मिडल में रहेगा, ठीक है। और इन दोनों का जो ऐड करेंगे 24 और 26 का, ये भी क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है, कंप्लीट नंबर आएगा। अब आते हैं हम 27 पे। 27 का कितना होता है 7 2 9। अब इसको हम किससे याद रखेंगे 23 से, क्योंकि इसका भी कितना है 5 2 9 और ये 7 2 9। तो ऐसे जो है हम भूलेंगे भी नहीं और हमें क्लियर भी रहेगा, हम गलती भी नहीं करेंगे कहीं पे। इन दोनों का भी सम क्या होता है 50 होता है। देखो 23 और 27 तो कितना होगा 50 होता है सम, कंप्लीट नंबर होते हैं। और यहाँ पे लास्ट की जो 2 डिजिट है 29 है, और यहाँ पे भी लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 29 है, ठीक है ना। हमें अपना जो परसेप्शन है वो क्लियर रखना है, नजरिया जो है ये ऐसे रखना है जिससे हम इजीली याद रख पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। अब आते हैं 28 के पे। 28 का स्क्वायर आपका 784। देखो 22 का हमने पढ़ा होगा, कहाँ है 84, ये रहा देखो, है ना। और ये भी 84, 28 और 22 50 होता है, ठीक है। या तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 25 को मिडल किया, उससे पहले वाला, उससे बाद वाला, उससे पहले वाला, फिर उससे बाद वाला, ठीक है। ऐसे जो है आपका एक चेन बन रही है ये एक। ऐसे फिर 29 का कितना होगा, देखो 841 पढ़ा था, 841, ठीक है, पढ़ा था ना हमने। कहाँ पढ़ा था हमने ये 41, ये रहा देखो 41, ठीक है ना 21 में। तो ऐसे आपको 21 भी याद रहेगा और 29 भी याद रहेगा। कितनी बार क्या होता है, स्पीड जो है माइंड की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और हम जब लिखते हैं वो पीछे रह जाता है, तो गलतियाँ हो जाती है लिखने में, ठीक है। अब आते हैं हम 30 पे। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, क्लियर। तो यहाँ 30 तक आप सभी याद रखेंगे। अब हम क्यूब और देखते हैं एक बार, है ना। सभी याद करेंगे, टेबल्स भी और स्क्वायर भी। अब हम क्यूब देखते हैं। क्यूब हम एक बार शुरू से ही देख लेते हैं, क्योंकि क्यूब मुझे लग रहा है सभी को याद नहीं होंगे, तो क्यूब एक बार शुरू से देख लेते हैं। 2 का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो ये कितना होता है 8। अब हम 3 का क्यूब करेंगे, फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना होता है 27, सबको पता होगा 5 तक तो, है ना। ऐसे फिर 4 का करेंगे, ये कितना होता है 64। फिर हम 5 का करेंगे, ये कितना होता है 125। देखो इससे आपकी जो हम जो स्क्वायर यूज कर रहे हैं और क्यूब याद कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे आपकी जो रीजनिंग है उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो जो रीजनिंग की सीरीज है उसमें भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। कितनी बार आपने देखा होगा रीजनिंग में भी ऐसे आपको पैटर्न मिल जाएगा 9 28 64 65, है ना, और 126, और ऐसे लास्ट का ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। अब आप जो है इसमें देखोगे ध्यान से, अगर आपको क्यूब याद है तो आप इसके पैटर्न को पकड़ लोगे तुरंत। इसमें क्या है 2 के क्यूब करके +1 है, इसमें क्या है 3 का क्यूब करके +1 है, इसमें 4 का क्यूब करके +1 है, इसमें 5 का क्यूब करके +1 है, तो इसमें 6 का क्यूब करके +1 आ जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है बताओ, कितना होता है 6 का क्यूब 216, ठीक है। अब देखो इसमें भी आप यहाँ पे गलती करोगे, कितनी बार आपको ये 212 से कंफ्यूज होगा कि कहीं 6 का जो क्यूब है वो
212 तो नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे क्योंकि 6 का क्यूब है तो अपने लास्ट में क्या ले रहा होगा, 6 ले रहा होगा, ठीक है ना, जैसे हमने 16 का याद किया था 16 का, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करके आएगा, 6 है लास्ट में तो 6 आएगा, 216, तो इसका आंसर क्या आएगा, 216217, ये जो है आंसर होगा। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, वहां ऑप्शन में ऐसे हो सकता है कि आपको 216 भी मिलेगा, 217 भी मिलेगा, तो आप डायरेक्ट 216 पे लगा के आ जाओ, ये नहीं करना है, पूरा आपको पैटर्न करने के बाद क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है ना, ये ऐसी गलती कोई भी नहीं करेगा। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ गलती करोगे, तो मैं वहां पे आपको बताता रहूंगा कि आप यहाँ यहाँ गलती करने के चांस है, ठीक है। अब आते हैं 7 पे। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। देखो इसे में भी गलती नहीं करेंगे, इसको 243 से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, 3 और 3 और बीच में 4, ठीक है, क्लियर है। चलो अब 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो गए, 516 ऐसे कंफ्यूज हो सकता है कितनी बार, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ जो 6 है ये 6 के क्यूब में ही आएगा लास्ट में, 8 के में 12 आता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कभी भी इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पे 212 से और यहाँ पे 51 से, क्योंकि चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों का बताया है, क्योंकि यहाँ पे 12 आता है तो कितनी बार हम 12 कैच कर लेते हैं, कि यहाँ पे 16 आ रहा है तो यहाँ पे कितनी बार 16 को कैच कर लेते हैं, तो वो गलती आप नहीं करेंगे। और कैसे नहीं होगी वो गलती, क्योंकि आपको 6 से 6 याद रहेगा, ठीक है। चलो अब 9 के क्यूब पे आ जाओ। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। और फिर 10 का क्यूब, ये तो सभी को पता होगा, 1000, ठीक है। फिर 11 का क्यूब, देखो ये 11 का और 12 का क्यूब आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वहां पे थोड़ा सा हेल्प करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा हेल्प करेगा, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो 1331, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, 33 है 11 है, ठीक है। और फिर 12 का क्यूब, ये कितना होता है, 1728, ठीक है। तो हमने अब जो है क्यूब भी याद कर लिए हैं, स्क्वायर भी याद कर लिए हैं और हमने क्यूब भी याद कर लिए हैं। अब जो है हम स्क्वायर के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, है ना, स्क्वायर के हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पर अच्छे वाले, और फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो पहले हम स्क्वायर के कुछ अच्छे से कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे ये वाला, मान लो अगर कोई 3 का स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 2 + 2 + 3, ठीक है, ये कंसेप्ट है। ये आपको एक जब भी आपको कोई सीरीज सोल्व करनी हो या फिर आपको मैथ में क्वेश्चन सोल्व करनी हो तब आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप सभी याद रखेंगे, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे 5 का मान लो, 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 और +5, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐड करोगे, देखो जिसका स्क्वायर है वो केवल एक बार आएगा, ठीक है, जिसका स्क्वायर है वो एक बार आएगा, और उससे पहले वाले नंबर 1 से शुरू करेंगे वो 2 बार आएंगे। क्लियर आ रहा है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है किसी को, ऐसा तो नहीं जिसको किसी को समझ में ना आ रहा हो, बताओ। चलो तो अब हम एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप करेंगे, ठीक है। 22 का स्क्वायर, और मैं इसको शुरू करता हूं 20 के स्क्वायर से, ठीक है। अब मुझे इसके आगे के आप नंबर जो है लिख के कमेंट में बताएंगे, कि फिर हम जो अगली क्लास में इसको समझाएंगे कि इससे आगे कैसे नंबर आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब इसका अगला कंसेप्ट सीखते हैं, ये तो कंसेप्ट नंबर हुआ 1, ठीक है। अब इसके
ये हर स्क्वायर में काम करेगा, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 सबके स्क्वायर में ये काम करेगा, ठीक है। अब इससे अगले वाला कंसेप्ट हम सीखते हैं। जो भी आपका स्क्वायर होगा उसकी लास्ट डिजिट, कंसेप्ट नंबर 2 सीखते हैं ना। जो भी आपका स्क्वायर होगा उसकी लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 बिल्कुल भी नहीं होगी। लास्ट डिजिट समझते हैं, जो यूनिट डिजिट होती है वो नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपका 12 का स्क्वायर था 144, ठीक है ना, तो ये जो लास्ट डिजिट है ये कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगी। क्लियर? चलो, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है और 6 हो सकती है, और 5 हो सकती है और 0 हो सकती है। लेकिन 5 और 0 में भी कंडीशन है, ये भी कभी अकेले नहीं होगी, 0 कभी भी अकेले नहीं होगी, हमेशा पेयर में होगी, ठीक है। 5 कभी भी अकेला नहीं होगा, अपने से पहले 2 ले रहा, 2 हमेशा आएगा, अपने से पहले हमेशा 2 आएगा, ठीक है, बाकी कोई नंबर नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्लियर है? 0 हमेशा पेयर में आएगी, 5 हमेशा अपने से पहले 2 रखेगा, कभी भी बाकी कोई नंबर नहीं रखेगा, ठीक है, स्क्वायर में। याद हो गया? चलो, कंसेप्ट नंबर 2 में थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने क्या बताया आपको? 2 3 7 और 8 जो है लास्ट डिजिट नहीं होगी, 1 4 9 और 6 जो है लास्ट डिजिट होगी, 0 हमेशा पेयर में होगा और 5 हमेशा 2 रखेगा अपने से पहले। क्लियर है यहां तक सभी को? अच्छा, इसका एक सेकंड स्टेप भी है वेरिफिकेशन का। सेकंड क्या है कि डिजिट सम। देखो, बहुत सारे बच्चों को अभी डिजिट सम का नहीं पता होगा, तो हम डिजिट सम भी सीखेंगे, ये भी बहुत हेल्पफुल है। मतलब डिजिट सम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथ में, ठीक है। तो डिजिट सम जो होगा किसी भी स्क्वायर का, वो 1 4 9, बस 6 की जगह क्या आ जाएगा? 7, ये होगा। जो डिजिट सम आएगा वो 1 4 9 और 7, मतलब ये लास्ट डिजिट भी रहेगी और ये सेम डिजिट सम भी होगा, बस 6 की जगह 7 आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये हमने कौन सा पढ़ा है? सेकंड कंसेप्ट पढ़ा है बेसिक से, है ना, ये सेकंड कंसेप्ट है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, तो हम जब अपने कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो हम एग्जाम में क्वेश्चन को जो है सही भी करेंगे और स्पीड से भी करेंगे। क्लियर? चलो, अब एक थर्ड कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है? चलो मैं आपको बताता हूं। मान लो आपको जो है 16 और इंटू 18 की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है? 16 और इंटू 18 की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब इसको करोगे तो आपके कम से कम 10-12 सेकेंड इजिली कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर आता है तो आपको क्या क्या करना है? 16 और 18 के बीच में क्या है? 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, ठीक है। और 17 से 18 का क्या है? 1 का गैप है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कर दो, यानी कि हमारा आंसर कितना हुआ? 288। ये मन ही मन में कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे 16 इंटू 80 का आपको पता है 70 का स्क्वायर होता है 289, कुछ भी नहीं करना, 1 का गैप है, 1 का गैप यानी कि 1 माइनस करना है, 289 में से माइनस 288 हो गया। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो चलो एक और देख लेते हैं फिर। ऐसे आप 22 का करोगे और मान लो 26 का, ये करनी है आपको। तो आप देखोगे 22 और 26 के बीच में कितना नंबर आता है? 24, और 24 का आपको याद है 576, ठीक है। अब आप क्या देखोगे? गैप कितने का? 2 का,
तो 2 2 जा 4, -4 कर दोगे, है ना, तो 572। और ये बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, ऐसे नहीं कि आप ये हर जगह सही है, ठीक है ना, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो। चलो आप हम देखते हैं, मान लो आपको निकालना है, एक और मैं बता देता हूँ, चलो 18 × 24, किसी भी नंबर को आप ऐसे कर सकते हो। तो इन दोनों का बीच में कितना आता है, 21 आता है। 3 का टेबल तो सभी को याद है ना, तो 21 आता है। अब 21 का हमने पढ़ा है, कोई भी इसको 461 नहीं याद करेगा, कंफ्यूज भी नहीं करेगा, ठीक है ना। कितना होता है इसका 21 का स्क्वायर 441, और गैप कितना है 3, तो -3 का स्क्वायर 9, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 432, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ऐसा तो नहीं किसी को समझ में ना आया हो। चलो अब हम इसका फोर्थ कंसेप्ट देखते हैं, फोर्थ वाला, ठीक है। मान लो आपने 30 तक तो याद कर लिए, लेकिन 30 के बाद आपको 40 का निकालना हो, 49 का, 48 का, है ना, 51, 52, 61, ऐसे अगर आपको निकालना तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो आप देखो क्या करेंगे। मान लो हमको चाहिए 48 का स्क्वायर, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस 2 प्लेटफॉर्म याद रखने हैं, एक तो 50 वाला, ठीक है, और एक 50 का हाफ कर देते हैं 25। ये 2 प्लेटफॉर्म जो हमें याद रखना है। तो जो 48 जो है 50 से कितना कम है, पहला प्लेटफॉर्म यूज करेंगे हम 50 वाला, कितना कम है 2 कम है, तो कितना आ जाएगा 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 0 4, दो टर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा 25 में से भी 2 कम कर देंगे, 50 में से 2 कम है यहाँ पे 48, तो 25 में से भी 2 कम कर देंगे 23, ये जो है इसका स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल शुरू से हम जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लो आपको 46 का करना है, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो 46 का। अब ये 4 कम है, तो सबसे पहले हम 50 वाला यूज करेंगे, है ना। 50 से 4 कम है, तो 4 का कर देंगे, 4 का कितना होता है स्क्वायर 60 होता है ना। ये कुछ ही सेकंड का है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये आपके मन ही मन में कैलकुलेशन हो जाएगी। 4 का कितना होता है 16 होता है, और 25 में से भी 4 कम कर देंगे, तो 25 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा 21। आप इसको चेक कर सकते हैं, यही आंसर है, ठीक है। देखो आप ऐसे नहीं कि ये तो पास में इसलिए कर रहे हैं, आप देखो 38 का कर लो, चलो 38 का स्क्वायर निकाल लो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे 50 वाला यूज करेंगे, 50 से कितना कम है 12, और 12 का आपको याद है कितना होता है 144, लेकिन हमें 2 डिजिट ही लेनी है ना, तो हम लेंगे 44, एक हम कैरी रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे 25 में से भी 12 कम कर देंगे, क्योंकि कम नंबर जा रहा है तो कम करना है, तो 25 में से हम 12 कम करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, और एक कैरी है 14, तो 144, ठीक है। क्लियर है? ये आपका 50 से कम तक, और अगर 50 से ज्यादा है, मान लो 53 है, तो कुछ भी नहीं करना, वो ही सेम है, 50 का रखेंगे, 50 से 3 ज्यादा है तो 3 3 जा 9, ये तो सेम ही चलेगा, कम हो या ज्यादा हो उतनी ही डिजिट से डिजिट का स्क्वायर कर देना है। और अब क्या करेंगे, ज्यादा है तो 25 में 3 ऐड कर देंगे, कितना 28, 2809। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये हम 50 से नीचे और 50 से ऊपर वाले स्क्वायर को इजीली फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। देखो हमारी जो यूनिट डिजिट है वो भी देखो 4 है, 9 है, 6 है ना, पढ़ा ना अभी 1496। अगर 5 आएगा तो 2 रखेगा, और 0 आएगी तो हमेशा एक साथ 0 रखेंगे, ठीक है। और इनका डिजिट सम देखो, चलो डिजिट सम शुरू करते हैं हल्का सा, है ना। देखो 4 4 8 डिजिट का सम करना है, देखो नाम से ही पता चल रहा है 4 4 8 12 और एक 13, ठीक है, 3 और 1 4, तो आ रहा है ना डिजिट सम भी 4, ठीक है। किसी का भी देख सकते हो आप, चलो देखो इसको, देखो 9 से खत्म, 9 पे खत्म हो जाता है डिजिट सम, फिर हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 तो 0 है ही, 8 और 2 10, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 9 पे खत्म हो जाता है तो 10 1 डिजिट सम हुआ, ठीक है, तो 1, ये भी हम चेक कर सकते हैं।
देखो इस पे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो है ना, अभी फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी को पता है 1 से शुरू होते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ए 1681, बी 3482, सी 2704 और डी 3969। बताओ इनमें से कौन सा जो है स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है। तो अभी हमने ये जो सेकंड कंसेप्ट यूज किया है, पढ़ा है, इससे कर सकते हैं हम। देखो क्या कह रहा है, ये 2378 नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या है, देखो 2 है ना, हो गया क्लियर, क्लियर हो गया ना कि भाई 2 जो है लास्ट में नहीं आएगा, बाकी है ही नहीं। अगर मान लो ऐसे होता, यहाँ पे 2 और होता, यहाँ पे मान लो एक और 2 होता, तो फिर कैसे करते, फिर हम डिजिट सम से निकाल सकते थे, है ना। हम डिजिट सम से इसको निकाल सकते थे। देखो 7 to 9 खत्म हो गया, ये 2, तो यह इसका मतलब ये भी नहीं है, क्लियर है ना। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड रहेंगे चेक करने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन के ऑप्शन इसी तरह करेगा कि इसमें से एक ही सही हो, ठीक है ना, 2 सही नहीं होंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अगर ऐसे आपको ऑप्शन दोनों सेम मिल जाए, जहाँ पे मान लो 2 ना होकर यहाँ पे 3 होता है ना, तो हम फिर उसका डिजिट सम से भी इसको वेरीफाई कर सकते थे। अगर वो भी सेम होता तो फिर हम उसको जो है स्क्वायर निकाल के देख सकते थे, वो भी सीखेंगे हम, ठीक है। चलो अब हम कंसेप्ट हमने 4 तक पढ़ लिए। चलो इसका हम एक 4th में 100 वाला भी देख लेते हैं एक बार, है ना, 100 प्लस वाले। तो 100 प्लस वाले तो सिंपल है, उसका एक ही बेस रहेगा 100 ही। तो देखो 100 वाले कैसे करेंगे, मान लो 98 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो वही जो 50 की तरह करते थे सेम है, 2 का में, तो हम क्या करेंगे 0 और 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें से बस इतना ही करना, 98 में से जितने कम है 100 से उतने ही और कम कर देने हैं, यानी कि 98 में से 2 और माइनस कर दो तो 96। क्लियर है ना। जैसे मान लो 93 का देखते हैं, चलो ठीक है। तो ये कितना कम है, 7 कम है, तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और 93 में से 7 और माइनस कर दो तो 96 वो 86, ठीक है, क्लियर, ये इसका आंसर है। ऐसे ही इसके 100 प्लस में अगर 102 का करना है तो कुछ नहीं करना, वही सेम है, 2 का कितना आता है 4, और ये कितना आ जाएगा 2 और इसमें ऐड कर दो 104, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक सभी को, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक और कंसेप्ट हम देख लेते हैं अभी फिलहाल, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ एक क्वेश्चन और आप करके बताओगे मुझे, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। ये हो गया आपका 1 लाख। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे यस और नो, ऐसे लिखेंगे कमेंट में यस, और जिसका आंसर नो है वो लिखेंगे ऐसे नो, ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन दिया था वो भी आप बताएंगे कमेंट में। एक हो देखते हैं लास्ट, मिरर इमेज कंसेप्ट 5। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इन कंसेप्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार मैंने अभी बता दिया आपको, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका रिवीजन होगा, तो आपको और क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल ये कंसेप्ट, ठीक है। मिरर इमेज, देखो मिरर इमेज क्या कहती है। मिरर इमेज में चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो ये 14 का स्क्वायर है और ये 87 का स्क्वायर है, ठीक है। ये जो है किस स्क्वायर के बराबर होगा, देखो ये होगा, अगर हम इसकी जो डिजिट है वो इंटरचेंज कर दे, 7 8 कर दे और इसकी डिजिट चेंज कर दे 4 1, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये मैं बताता हूं आपको। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज 15 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है।
अब आपके ऑप्शन होंगे ए 34 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, बी 57 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर, सी 79 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, और डी 17 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर। तो आप मुझे आंसर बताएंगे इसका क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको ये कंसेप्ट सिखाया, आपको क्या करना है, डिजिट को जो है इंटरचेंज कर देना। आप देखो 15, आप देखो इसमें क्वेश्चन में कहाँ है 15, हेरा इंटरचेंज हो रही है 51, और 75 कहाँ पे हो रही है, ये इसका आंसर हुआ। तो ये देखो कितना टाइम लगा इसमें, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले 15 का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है ना, फिर आप 75 का निकालोगे, यहाँ पे ऐड करोगे दोनों को, फिर आप इसका निकालोगे, चेक करोगे इसको, इसका निकालोगे, इसको ऐड करके चेक करोगे। एक तो ये तरीका आप अपना सकते हो। अच्छा चलो, किसी को डिजिट सम का कंसेप्ट याद है वो भी कर सकता है, लेकिन डिजिट सम से हमारे दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, फिर हमें दिक्कत आ जाएगी, फिर हम उन दोनों का तो एटलीस्ट हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो डिजिट सम से हम देखो कैसे कर सकते थे इसको, जैसे 1 और 5 6, 6 6 जा 36, ठीक है। और ऐसे फिर इसका कर लेंगे हम 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 का डिजिट सम कितना होगा 3 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये भी 9 प्लस ये भी 9, तो डिजिट सम कितना होगा 9, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, 9 9 18 आता है, फिर ये देखो 1 और 8 9, मतलब लास्ट में ले जाना, सिंगल डिजिट पे हमें लेके जाना है, तब तक हम उसको ऐड करते रहेंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं, जब 9 होता रहे तो उसको हम हटाते रहेंगे, ठीक है। अब इसका देखो 5 और 7, चलो हम सबका चेक करेंगे, लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको एक बार चेक करेंगे सभी और मुझे बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका चेक कर लेते हैं हम, 3 और 4 7, 7 7 जा 49, ठीक है। इसको हम 9 है तो 9 को हम हटा देते हैं, 9 को, है ना, सिर्फ 3 का करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो ये 9 अपने आप ही हट जाएगा, 4 और 9 का ये भी 9 हट जाएगा, तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको डिजिट सम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर याद है कि डिजिट इंटरचेंज करने पर जो है सेम होती है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में करके आ जाएंगे। और एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर हमसे यही चाहता है कि हमें ये कंसेप्ट पता है या नहीं पता है, या हम बस वही जो मेथड पुराने हैं वो यूज कर रहा है, वो हमसे ये चेक करना चाहता है, इसलिए वो उसने हमें ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये 100% जो है नहीं चलेगा, आपका कुछ डिजिट ऐसी है जहां पे ये नहीं चलेगा। इसकी आपको एक और स्टेप मतलब इसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। एक तो ये हो गई कि आपने डिजिट इंटरचेंज है, एक स्टेप और इसकी वेरिफिकेशन आपको करनी होगी, क्योंकि कुछ केसेस में ये नहीं है। तो आप उसको कैसे करोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसी को लेंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है। 1 5 का स्क्वायर, बाकी किसी को हमें चेक नहीं करना है, 7 5 का स्क्वायर, ये कहीं भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये बता दिया जाएगा कि ये मिरर इमेज है और ये ऐसे ऐसे होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी हैं, तो वहां पर भी हमें पता होना चाहिए ना, नहीं तो हम क्या पता गलत कर आए क्वेश्चन। तो देखो अब हम इन दोनों डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब इसके निकालेंगे, 7 7 जा 49 होता है और 5 5 जा 25 होता है। तो हम हमारा जो नंबर है वो बराबर आना चाहिए। इसको देखो, इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखना, साइन पे मत जाओ, माइनस या प्लस है उस साइन पे मत जाओ, सिर्फ आप डिफरेंस देखो कितना है इनका दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24। अगर ये वेरीफाई हो जाता है इक्वल तो ये सही होगा। अब इसकी अगर हम डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो वो एकदम सही आएगी। अगर ये नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो सही नहीं होगा। चलो मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको बताता हूं जो सही नहीं है। ये देखो 190 देख लो, 19 का स्क्वायर और 72 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये नहीं है इक्वल, 9 1 और
27 है ना, इसके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल, आपने तो बताया था कि, लेकिन इसकी जब हम सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 का 81, 7 का 49, 2 का 4। देखो गैप, देखो डिफरेंस, देखो कितना है 45 और 80, नहीं है ना इक्वल, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। हमें दोनों का नहीं देखना, सिर्फ अगर वन साइड हमारी इक्वल हो जाएगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इनके जो इंटरचेंज होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो आज इतना ही रखते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक्स, और आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इस पर आपको जो है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब के लिए, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।